Hello, Bachar. Let's read the question. When two capillary tube of different diameters are dipped vertically, the rise of the liquid is okay. So question में दे रखा है अगर दो कैपिलरी ट्यूब हैं दोनों के डिफरेंट डायमीटर्स हैं, ठीक है, दे आर डिप्ड वर्टिकली, द राइज ऑफ द लिक्विड, उसमें कंपैरिजन करने की दोनों कैपिलरी ट्यूब में जो राइज ऑफ लिक्विड होगा वो किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा. अब देखो जो राइज ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब्स का फॉर्मूला क्या होता है 2t cos थीटा डिवाइड बाय r rho g. T is the surface tension, theta is the angle of contact, r is the radius of the capillary tube, rho is the density of the fluid and g is the acceleration due to gravity. Right? अब देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो राइज ऑफ द लिक्विड होगा दैट वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब. ठीक है, यानी कि अगर लार्ज रेडियस है तो यानी कि h की वैल्यू कम होगी, अगर r की वैल्यू ज्यादा है तो h विल बी लेस. लार्ज रेडियस यानी कि लार्ज डायमीटर, ठीक है, जिसका डायमीटर ज्यादा होगा उसकी रेडियस ज्यादा होगी तो उसके लिए h कम होगा. ठीक है, और अगर स्मॉल डायमीटर है, स्मॉल रेडियस या फिर हम बोले स्मॉल डायमीटर, उसके h विल बी मोर. ठीक है, अब देखो ए में दे रखे सेम इन बोथ द ट्यूब्स, ये तो गलत है, सेम तो नहीं होगा क्योंकि दोनों डिफरेंट डायमीटर्स के हैं, दोनों के डिफरेंट रेडियस है तो एच भी दोनों के लिए डिफरेंट होगा. बी में दे रखा है लेस इन द ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर, इसमें देखा है कि जिसका डायमीटर छोटा होगा उसके लिए एच कम होगा, नहीं, इनवर्स रिलेशन है. ठीक है, जिसके लिए डायमीटर छोटा होगा उसके लिए ज्यादा होगा एच. राइट, हमने यहाँ पे देखा स्मॉल डायमीटर विल एच विल बी मोर, तो बी भी गलत हो गया. सी में देखा मोर इन द ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर, ये सही है, जिसका डायमीटर कम होगा उसके लिए राइज ऑफ द लिक्विड ज्यादा आएगा. ठीक है, क्योंकि जिसके लिए आर ज्यादा होगा, जिसके लिए डायमीटर ज्यादा होगा, जिसके लिए रेडियस ज्यादा होगी उसके लिए एच विल बी मोर. सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.